हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले 16 अक्टूबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और सिलेक्शन क्लासेस का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जहाँ पर दिख रहा है आपको उसको क्लिक कर दें, जिससे क्या हो रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर की नोटिफिकेशन और जो भी मैथ्स के इंग्लिश के जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट करंट अफेयर। भारत सरकार ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो याद रखना है कि हाल में जो है भारत सरकार ने किस देश की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है, तो वो है मालदीव। ठीक है, कौन सा है? मालदीव है। यह सॉफ्ट लोन का उपयोग जो है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर दिया गया है, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजना है। सॉफ्ट लोन रियायती ऋण होंगे जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट लोन क्या होते हैं कि जो सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं दूसरे देशों को। तो मालदीव को जो ये लोन दिया गया है वो किस लिए दिया गया? पानी, सीवरेज, अडू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम डेवलपमेंट, गुल हिफालू बंदरगाह, हमीदानू एयरपोर्ट, इन और सड़क निर्माण के लिए। ठीक है, इन सब के लिए जो है 400 मिलियन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया भारत सरकार ने। किसके लिए? मालदीव के लिए। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते। उससे पहले हम थोड़ा स्टैटिक्स भी आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं डेविड रस किन्हा हैं और इनकी जो स्थापना हुई थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तो 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अगली करंट अफेयर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2020 को FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को क्या किया है? जारी किया है। पीएम मोदी ने हाल में जो है जैव विविधता वाली 8 फसलों को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। यह मौका कृषि और पोषण के लिए सरकार द्वारा की गई सर्वोच्च प्राथमिकता है। भूख, कुपोषण और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक संकल्प का प्रमाण भी है। आंगनवाड़ी केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र देश भर में जैविक और बागवानी मिशन इस आयोजन का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर कुपोषण का प्रमाण कम हो, बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कृषि विज्ञान क्षेत्र को भी डेवलप किया जाएगा और बागवानी खेती को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। तो 2016 का जो वर्ष रहा था उसे दलहन वर्ष घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। और जो 2023 का जो वर्ष है उसे भारत सरकार ने FAO के सामने ये बात रखी कि भाई 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया जाना चाहिए, जिसको FAO ने भी समर्थन किया है। ठीक है, FAO का जो मुख्यालय रोम इटली में है और इसके जो है संगठन के प्रमुख है वो है क्यों डोंग ग्यो। ठीक है, डोंग ग्यो। और जो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करें? शेयर करें। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। हाल में जो है HDFC बैंक ने अपने कस्टमर के लिए, ठीक है, अपने ग्राहकों के लिए अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से होलिस्टिक हेल्थ केयर सॉल्यूशन यानी कि पूर्ण स्वास्थ्य सेवा समाधान हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, तो किसने सहयोग किया है? अपोलो हॉस्पिटल्स ने सहयोग किया है। तो ये जो HDFC बैंक है, यदि आप HDFC के बैंक होल्डर होंगे तो ही आप इस प्रोग्राम का लाभ ले पाएंगे। यानी अपने ग्राहकों के लिए इन्होंने शुरू किया है और ग्राहकों की प्रक्रिया को सुविधाजनक आसान बनाते हुए स्वास्थ्य जीवन को सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए ये प्रोग्राम चालू किया है। HDFC बैंक के जो CEO हैं वो आदित्य पुरी हैं और HDFC बैंक की जो टैग लाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, और HDFC का मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगली करंट अफेयर पे। माइक्रोसॉफ्ट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने यानी अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने नए युग के तकनीक में छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए भागीदारी की है। तो याद रखना कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने क्या किया है कि स्टूडेंट और टीचर्स को जो है थोड़ा डिजिटल बनाने के लिए जानकारी, इंटरनेट की जानकारी हो और जो है कंप्यूटर की जानकारी हो। ठीक है, तो उसके लिए जो है किसके साथ भागीदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है।
इस तकनीक के अंदर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सत्या नडेला, और 4 अप्रैल 1975 को जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय वाशिंगटन में है और अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है, तो ये वाला आपको याद ही रखना है, ठीक है, ये वाला याद ही रखना है। तो हाल में जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। हाल में जो है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में क्वालिटी वाला पानी उपलब्ध कराने के लिए और 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन सा? सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का क्या किया? उद्घाटन किया है। तो ये इसलिए है ताकि शहरों में जो है सही समय पर और 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो और जो वाटर क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो ये कहाँ चलाई गई? सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन वो चलाया गया ओडिशा में। राज्य ने मार्च 2022 तक जो है टारगेट रखा है कि हम जितने भी शहरी क्षेत्र हैं सब जगह पर हम क्या कर देंगे? पाइप कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, 2022 का। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और कैपिटल है यानी कि राजधानी है भुवनेश्वर और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो आई होप तो ये जो क्वेश्चन बन के आएगा ना बच्चा, ये कैसे बन के आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का हाल में ही किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये है ओडिशा। ठीक है, किसने? ओडिशा ने। ठीक है, याद रखना वो कौन सा राज्य है? वो ओडिशा राज्य है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल ह्यूमन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल ह्यूमन यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? यह दिन जो है ग्रामीण परिवारों और समुदाय में स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर, ठीक है, देख रहे हो कि महिलाएं जो हैं आज किस स्तर पे काम कर रही हैं। ठीक है, टॉप लेवल पर भी हैं और सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं जैसे कि मनरेगा, वहाँ पर भी महिलाएं काम कर रही हैं, रोजगार में हिस्सा ले रहे हैं, तो उस और अपने परिवारों को चला रही है। तो उसके लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया 2016 से। वो भी कब? 15 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर को आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर। तो इस बार की थीम थी बिल्डिंग रूरल ह्यूमन्स रिसाइलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, जो इस बार की थीम थी। तो 15 अक्टूबर आपको याद रखनी है और ये थीम भी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर पर। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का क्या हो गया? हाल में निधन हो गया। उनकी प्रमुख उपलब्धि में बैलेट्स विप्र नारायण, कल्याणा श्रीनिवासम और कई अन्य कोरियोग्राफी और प्रस्तुति शामिल है। उनके द्वारा जीते गए कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों में 2001 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी भी शामिल है। ठीक है, तो जो है हाल में जो है शोभा नायडू जी का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ठीक है, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? या तो वो थी नृत्यांगना। ठीक है, नृत्यांगना थी, कुचिपुड़ी नृत्य करती थी और 2001 में इन्हें पद्मश्री दिया गया और 1991 में इन्हें संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो शोभा नायडू आपको ये याद रखना, और वो क्या थी? एक नृत्य करती थी। ठीक है, और वो भी कुचिपुड़ी। काफ़ी आसान नहीं होता कुचिपुड़ी नृत्य करना। चलिए भाई, रूस वापस चर्चा में आ गया है। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इससे पहले भी एक वैक्सीन रिलीज़ की थी स्पुतनिक वी। ठीक है, उसका नाम क्या था? स्पुतनिक वी नाम था। तो अब जो है दूसरी वैक्सीन रिलीज़ कर दी है एपिवा कोरोना। ठीक है, तो एपिवा कोरोना की यह मंजूरी प्राथमिक चरण के अध्ययन के बाद मिल गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि देश ने दूसरा कोविड-19 वैक्सीन यानी कि जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस वैक्सीन को खोज लिया है। अभी कितनी सफल होगी ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। यह नई कोरोना वैक्सीन इससे पहले
ठीक है, इससे पहले तैयार की हुई वैक्सीन के 2 महीने के बाद आई थी, क्योंकि इससे पहले रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड कर चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी के लिए रूस को देश और विदेश वैज्ञानिकों की व्यापक आलोचना का सामना भी करना पड़ा था कि उन्होंने डाटा चुरा कर जो है ये वैक्सीन तैयार की है। रूस इस साल अगस्त में कोविड-19 को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बन गया है, जब स्पुतनिक वी आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल पर पंजीकृत हुआ था। ठीक है, यानी काफ़ी कह सकते हैं कि भाई जो ये वैक्सीन बन रही है तो रूस एक बार ही जो है इस वैक्सीन का यूज़ करा है। एक तरीके से देखें तो रूस जो है ना पहले चरण पे ही वैक्सीन को पंजीकृत करके तुरंत जो है लोगों के बीच में भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरी वैक्सीन निकाल दी, तो याद रखना एपिवा कोरोना करके किस देश ने कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की है, तो वो है रूस, रशिया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर, और आगे की करंट अफेयर के ऊपर हम लोग अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और मुद्रा है रूसी रूबल। तो 2 वैक्सीन आपसे पूछ ले कभी भी, स्पुतनिक वी को जो है किस देश ने डेवलप किया है, तो वो भी रूस ने किया, और पहले ही इन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाई थी। और दूसरी जो है एपिवा कोरोना करके जो वैक्सीन डेवलप की है वो भी रूस ने ही की है। तो दोनों छोर पर जो है रूस का ही दबदबा बना हुआ है। तो चलिए अगली थोड़ी बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। बैंक ऑफ घाना ने जीता सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो बैंक ऑफ घाना ने। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 का अवार्ड जीत लिया है। इसके अलावा मार्क कोनी यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, मार्क कॉर्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। ठीक है, तो कौन, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जो है मार्क कॉर्नी ने, ठीक है, बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए किसको पसंद किया गया है, तो मार्क कार्नी को पसंद किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के लिए। और किस बैंक को मिला, तो बैंक ऑफ घाना को मिला है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया गया है। यह पुरस्कार का 7th एडिशन था। ठीक है, 7वां संस्करण था, और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। कोविड-19 की वजह से इसे वर्चुअली आयोजित किया गया। तो हाल में जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है बैंक ऑफ घाना को, और गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है मार्क कॉर्नी को। ठीक है, ये इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी हैं। तो घाना के जो गवर्नर हैं वो है अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिशन। ठीक है, सॉरी एडिशन है देखिए नाम अटपटे हैं, थोड़े पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। और बैंक ऑफ घाना का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो वो है अक्रा घाना में, और बैंक ऑफ घाना की जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद, तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या हो हम भी थोड़े मोटिवेट रहें और आपको जो है रेगुलर वीडियो देते रहें। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2020 जो है कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर हर साल जो है 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। इस साल पूर्व राष्ट्रपति यानी मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती थी। ठीक है, 89 यानी 89th जो है उनकी जयंती मनाई जा रही है। साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने छात्रों के लिए कलाम के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस घोषित कर दिया। ठीक है, कब किसको, उन्होंने देखा भाई कलाम को जो है बहुत से स्टूडेंट पसंद करते हैं और सबके रोल मॉडल भी हैं वो, तो फिर ये देखकर जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसे जो है 15 तारीख को विश्व छात्र दिवस घोषित कर दिया। जो खुद एक समर्पित शिक्षक थे और जो भी समझाते थे उसे पहले खुद अपने जीवन में उतारते थे, यानी कि जो लोगों को बातें कहते थे सबसे पहले वो अपने ऊपर ट्राई करते थे, क्या मैं इसको फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, फिर जाकर वो दूसरों को बताते थे। ठीक है, तो 15 अक्टूबर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर के दिन ही मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती है। ठीक है, तो ये याद रखना।
तो चलिए अगली करंट अफेयर, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। ठीक है, जॉन रिचर्ड रीड का जो है निधन हो गया है। वे वर्तमान में न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे, यानी न्यूजीलैंड के सबसे बुजुर्ग टेस्ट प्लेयर थे जॉन रिचर्ड रीड। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखना है, 3 चीज़ें याद रखनी। जॉन रिचर्ड रीड जिनकी अभी हाल में ही डेथ हुई है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो क्रिकेट थे। दूसरा, वो किस देश के खिलाड़ी थे, तो वो थे न्यूजीलैंड के। आई होप दोस्तों आपको करंट अफेयर पसंद आई होगी, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे क्या हो कि हम लोग आपको रेगुलर करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहें और आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग डिटेल में करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है भाई PDF बनाना और फिर उसके बाद आपको समझाना। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या हो कि हमारी मेहनत भी रंग लाए और आप भी जो है एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाएँ करंट अफेयर में। और जैसा मैंने आपको बोला है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिर हम लोग जो है मंथली करंट अफेयर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जैसे अक्टूबर मंथ कंप्लीट होता है। ठीक है, और यदि आप अच्छे खासे लाइक दिलवा रहे हैं वीडियो को, तो मैं चाहूँगा कि आपको फिर NTPC के अकॉर्डिंग करंट अफेयर देना स्टार्ट कर दूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो जिससे क्या हो कि आप थोड़ी प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पास्ट मंथ के हैं वो भी आप करने में सफल हो पाएँ और जिससे क्या हो कि आपकी करंट अफेयर थोड़ी मजबूत बन जाए। चलिए दोस्तों, अभी करते हैं वीडियो बंद और अब डिस्कशन करेंगे हम लोग कल। गुड बाय, टेक केयर।